अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद इरसा फ़ातिमा। आज आपके साथ ज़बरदस्त सा डिज़र्ट ला रहे हैं, कस्टर्ड, खुबानी कस्टर्ड। तो खुबानियों को उसके लिए हमने जो है पहले थोड़ा सा बॉयल करना है, फिर इसे ग्राइंड करना है। उसके लिए हम इसके बादाम जो है अंदर से सारे रिमूव कर देंगे। सारे खुबानियों के बादाम रिमूव करने के बाद उन बादामों को फेंकना नहीं है, वो बादाम सारे तोड़ के साबुत साबुत वो अलग एक कोली में रख लेने हैं। और खुबानियों में 1 गिलास पानी डालना है और इसमें डालनी है आधा कप चीनी। छोटा वाला कप लिया है मैंने, तो इसलिए मैं वो भर के डाल रही हूँ। ये हमने चीनी डाल दी है, छोटा है कप, जो बिल्कुल छोटा होता है ना, वो वाला कप है। और 1 इलायची इसमें जाएगी। इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। उतनी देर हम जो है कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। दूध लिया है हमने 1 लीटर, वो हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। खुबानी को हम दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं जब तक पकती रहेगी। दूध को उबाला आ गया है, 1 लीटर दूध है और बिल्कुल गाढ़ा है। इसकी मलाई भी चारों तरफ से उतार के बीच में ही डाल देंगे। इसके लिए भी हमने 1 कप चीनी ले ली है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं जो हमने पहले ही तोड़ के रख ली हैं। ये इसमें जाएगी 2 इलायचियाँ, 1 कप भर के चीनी। इसको जब उबाला आ जाएगा 1-2, तो फिर इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर हम अलग पहले एक प्लेट में घोल लेते हैं। उसके लिए हमने 3 या 4 चम्मच भर के आप कस्टर्ड पाउडर ले लें, क्योंकि 1 लीटर दूध है ना। और अगर ये वाला चम्मच यूज़ कर रही हैं तो ये वाला चम्मच आप भर भर के ले लें, 5, क्योंकि ये चम्मच थोड़ा छोटा है। 5 चम्मच भर के ले लें और इसे हल कर लें पानी में। और जब दूध को 2-3 दफ़ा उबाल आ जाए तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये जो है कस्टर्ड को डालते जाएंगे और दूध को हिलाते जाएंगे। पानी कम ही डालिएगा कि अच्छी तरह कस्टर्ड पाउडर जो है वो हल हो जाए। इसे अच्छी तरह हल करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता दूध में डालते जाएंगे और दूध को हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूला करें। 1 सेकंड लगता है, अगर आप कमेंट्स कर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और लाइक भी कर दिया करें, उसके भी कोई पैसे नहीं लगते। इतना तो मेरी मेहनत का हक बनता है ना कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और किसी न किसी के साथ शेयर कर देने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। 1 सेकंड लगता है, शेयर कर दिया करें। दूध रेडी हो चुका है। इसको हिलाते हिलाते हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसे हिलाते जाएंगे। अगर आप दूध ज़्यादा लेते हैं और आपको क्वांटिटी कम लगती है कस्टर्ड पाउडर की, तो आप और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। और इसे डालते वक्त आहिस्ता आहिस्ता दूध को हिलाते जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। खुबानियाँ भी गल चुकी हैं, उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। कस्टर्ड रेडी करेंगे, पहले इसे अच्छी तरह पकाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब इसका अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और थोड़ी देर ये पक जाएगा, 5 मिनट तक इसे पकाएं। फिर इसे एक ठंडा होने के लिए रख देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, मतलब कि इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा बहुत इसकी हीट जो है वो कम हो जाए, धुआं ख़त्म हो जाए, तो फिर इसे बाउल में डालेंगे।
देखें खुबानियाँ भी हमारी जो वो गल चुकी हैं। इससे भी हम थोड़ा ठंडा करके उसमें ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको भी थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो हम इससे वो जो केचप डालने वाली बोतल होती है उसमें डालकर, और उसको पहले डोंगे में खुबानी का पेस्ट डालेंगे, फिर कस्टर्ड डालेंगे, फिर ऊपर से दोबारा खुबानी का पेस्ट डालेंगे। कस्टर्ड और खुबानी दोनों तकरीबन ठंडी हो चुकी हैं, गरमाइश ख़त्म हो चुकी है इनकी। अगर ये डब्बी के साथ आराम से डल जाता है तो ठीक है, वरना इसे हम खोल के भी डाल सकते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं वैसे ही कि इस डब्बी के साथ डाल सकते हैं या नहीं। आप लोग ऐसे भी डाल सकते हैं। पहले खुबानी का पेस्ट डालेंगे डोंगे में, फिर ऊपर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, उसके बाद ऊपर से दोबारा खुबानी की तेल लगाएंगे पूरी, फिर ऊपर बादाम सजा देंगे। और घर पे आम मौजूद हो तो आम भी ज़रूर ऊपर छोटे छोटे टुकड़े करके ना सजाते हैं। बहुत बच्चों को पसंद आता है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें डब्बी से नहीं निकल रहा, वो बीच में गुदा आ रहा है तो उसकी वजह से अटक रहा है। हम खोल के ही डाल लेते हैं। ये हमने खोल के खुबानी डाल ली है, ऊपर कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं, फिर तीसरी तेज और दोबारा खुबानी की लगाएंगे, और ऊपर बादाम सजा देंगे, आम के टुकड़े लगाएंगे, और इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो हम खाएंगे, मज़े मज़े से खाएंगे। आप लोगों ने खाना है तो आ जाएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हर एक के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।